नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने आज बिहार में भारी बारिश, तेज आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार वालों को धोखा देने का काम किया। बिहारियों के साथ नाइंसाफी हुई है। साथ ही बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए भी कई खबर सामने आ रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भारी बारिश की शुरुआत हो गई है। देखिए, बदले बादल तो खेतों में भी अब जमा होने लगा है पानी। बिहार में इतनी तेज बारिश हो रही है कि तेज आंधी और बारिश में गंगा में बह गया है पीपा पुल। बिहार में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पटना के साथ कई जिलों में बारिश की शुरुआत हो गई है और आज पूरे जिले में वज्रपात और आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि जो बिहार में ये बारिश की शुरुआत हुई है ना, वो थमने वाला नहीं है। पूरे जुलाई भर में भी झमाझम बारिश बिहार में होती रहेगी। आपको याद होगा कि किस तरह से सप्ताह 2 सप्ताह तक बिहार में लगातार बारिश होती रहती थी। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता था। अब वही दिन वापस आने वाले हैं। बिहार में झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज बिहार के जिन जिलों में बारिश होने वाली है उनकी लिस्ट जारी की गई है। और ये जिले हैं पटना, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा, शेखपुरा, बक्सर, मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली, बांका, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर, गया, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, सिवान, कैमूर, किशनगंज, अररिया और कटिहार। बिहार में बारिश के साथ तेज वज्रपात और आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। किसान भाई को खास करके सावधान रहने को कहा गया। अभी चुनाव का समय आ रहा है। जनता अब ये कहने लगी है कि इस बार चुनाव में हम तेजस्वी यादव को सबक सिखाएंगे। जो तेजस्वी यादव झूठ बोलकर जनता से वोट ले लिए, वो आज खुद बदल गए हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि हम पहली कलम से पहली कैबिनेट में यदि कोई दस्तखत करेंगे तो वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का करेंगे। और अब बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव जी, आपकी कलम टूट गई है या स्याही सूख गई है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे। लेकिन आज ये तेजस्वी यादव देखे कितने बड़े धोखेबाज निकल गए कि बिहार के शिक्षक बहाली जो हो रही है उसमें पहले से डोमिसाइल पॉलिसी लागू थी, उसे भी आज तेजस्वी यादव ने हटवा दिया है। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन आज तक तेजस्वी यादव की हिम्मत नहीं हुई है कि सरकार में आने के बाद किसानों के कर्ज माफ को लेकर एक शब्द भी बोले। तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी, क्या हुआ आपके वादे? कहां चले गए आपके वादे? एक शब्द तो बोलकर दिखा दीजिए ना। और देखिए कितना खतरनाक वादा किया गया था। तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि जब तक हम बिहार के युवाओं को नौकरी या रोजगार नहीं दे देंगे, तब तक बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने देंगे। अब तेजस्वी यादव जी, यदि आप में दम है तो इन वादों को पूरा करके दिखा दीजिए। बिहार के युवा कह रहे हैं कि यदि इस तरह से कोई नेता हमें धोखा दे दे, हमसे झूठ बोलने का काम करे, झूठे वादे यदि हमसे ले, तो हम क्यों इनको वोट देंगे, बताइए। बिहार के हर गरीब को पीएम आवास मिलेगा। बिहार में 1,30,000 पीएम आवास अभी भी अधूरे हैं और बिहार के सभी जिलों को 15 अगस्त तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित निश्चित संख्या के अनुसार किसी भी जिले में आवास का निर्माण नहीं हो रहा है। पूरे राज्य में प्रतिदिन 2600 आवास का निर्माण करना है। वर्तमान में औसतन लगभग मात्र 560 आवास का ही निर्माण हो रहा है। और साथ ही जिन पीएम आवास के कार्य अधूरे पड़े हैं उसे भी पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है 15 अगस्त तक। और वैसे भी बिहार सरकार का कहना है कि गरीबों को आवास देना हमारी पहली प्राथमिकता है। बिहार में एक भी ऐसा गरीब नहीं होगा जिनके पास उनका अपना घर नहीं होगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, किसानों को सरकार हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि देती है और अब 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक किसानों को 2-2 हजार रुपए नहीं मिले हैं। लेकिन किसानों के लिए बड़ी खबर है, अब डेट जारी कर दिया गया है कि कब आखिर किसानों के खाते में पैसे आएंगे। देखिए, अभी बारिश का सीजन है, किसानों के खेतों में पानी लग गया है, किसानों को अभी पैसे की सख्त आवश्यकता है ताकि वे बीज खरीद सके या फिर अपने खेतों में काम लगा सके। और यदि अभी पैसे नहीं मिलेंगे तो कई किसानों की खेती छूट जाएंगे, खास करके जो काफी ज्यादा गरीब हैं वैसे किसान नहीं कर पाएंगे खेती, और बाद में यदि इनको पैसे मिलते हैं तो वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। पिछली बार 27 फरवरी 2023 को 13वीं किस्त की राशि मिली थी और अब 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि किसानों को 15 जुलाई से पहले 14वीं किस्त की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। दरअसल देरी इस बात को हो रही है कि कई किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, और यदि बिना ई-केवाईसी के ही सरकार राशि जारी कर देगी तो वे किसान छूट जाएंगे। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचे, लेकिन जो लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं उनको अब पैसे नहीं मिलेंगे। 15 जुलाई से पहले पैसे जारी कर दिए जाएंगे। क्या नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, आपको क्या बिहार के युवाओं पर भरोसा नहीं है? ये वही बिहार है जिन्होंने देश को कई महापुरुष दिए, देश को कई महान व्यक्ति दिए। आज उन्हीं बिहार के युवाओं पर आप लोग शक कर रहे हो। देखिए, बिहार में 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति हो रही है, जिसमें पहले डोमिसाइल पॉलिसी लागू थी, यानी बिहार के युवाओं को ही नौकरी मिलती। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ये कह के सभी राज्यों को मौका दे दिया कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं, गणित विज्ञान जैसे विषय के सीट खाली रह जाते हैं, बिहार में नहीं है योग्य युवा। बिहार में इतने युवा है ही नहीं कि वे शिक्षक बन सके, इसलिए हमने दूसरे राज्यों से भी अभ्यर्थियों को बुला लिया। सरकार कह रही है कि बाहरी युवाओं को मौका मिलेगा तो शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। और जो तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं, लेकिन वही तेजस्वी यादव देखे कितने बड़े धोखेबाज निकले कि बिहार की जो भी नौकरी है ना, वो भी दूसरे राज्य के युवाओं को दे रहे हैं और कहेंगे कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए। अरे साहब, बिहार के युवाओं को आपने कितना नौकरी दिया बताइए? शिक्षक संघ तो सरकार के इस फैसले से नाराज है ही और बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, और बाकी बिहार के अन्य युवा वर्ग भी सरकार से नाराज हो गए हैं और कह रहे हैं कि यदि डोमिसाइल पॉलिसी फिर से लागू नहीं की गई तो कोई भी इस सरकार को वोट नहीं देंगे। तो वहीं शिक्षक संघ ने कहा है कि डोमिसाइल हटाकर बिहार के युवाओं से क्रूर मजाक किया गया है, अब सड़क पर उतरेंगे शिक्षक। शिक्षक संघ ने कहा कि नीतीश कुमार आखिर खुद को समझते क्या हैं? लोग बीच में ही फंस गए। देखिए किस तरह से दोनों तरफ से पीपा पुल बह गया है, कुछ लोग जो है वो बीच गंगा पर अटके हुए हैं। दरअसल ये खबर आ रही है बिहार के वैशाली जिले से, जहां गंगा नदी पर बने पीपा पुल का एक हिस्सा नदी में बह गया और इसके कारण कई लोग बीच नदी में फंस गए। हालांकि बाद में सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। अब बताइए, बिहार में अभी तक मानसून पूरी तरह से छाया नहीं है, उतनी तेज बारिश भी नहीं हो रही है, उतनी तेज आंधी भी नहीं है, और गंगा नदी पर पीपा पुल बह जा रहा है। सोचिए ये सरकार कितनी घटिया निर्माण करवाती है। कुछ दिन पहले ही बिहार में 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल को गिरा दिया गया और इस बार राधोपुर को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली अस्थायी पीपा पुल का एक हिस्सा तेज आंधी की वजह से बह गया। यदि कोई अनहोनी हो जाती, लोग मर जाते, तो ये सरकार आखिर क्या जवाब देती बताइए? एक काम करना चाहिए, इन भ्रष्ट इंजीनियरों को और भ्रष्ट नेताओं को जो इस तरह से अपनी कमीशन खोरी के चलते घटिया निर्माण करवाते हैं ना, उन सभी को पकड़कर इस पुल पर लाकर उनको छोड़ देना चाहिए और 4-5 दिन तक उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, यहीं पर छोड़ देना चाहिए भूखे प्यासे, तब जाकर इनके अकल ठिकाने आएंगे। मतलब हद है यार, कभी भी कोई भी पुल बिहार में टूट जा रहा है, किसी चीज की कोई गारंटी है या नहीं?
बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, सरकार ने पंचायती राज विभाग में नए 675 पदों की सृजन को मंजूरी दे दी है और जिसमें से निम्न वर्गीय लिपिक के 593 पदों पर बहाली होगी। साथ ही उच्च वर्गीय लिपिक के 42 पद, प्रधान लिपिक के 31 पद, कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन अब बिहार के युवा सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब, आप तो बिहार में सरकारी नौकरियां निकालते हैं, लेकिन बिहार के युवाओं को कब रोजगार या नौकरी मिलेगा? आप तो डोमिसाइल पॉलिसी को भी खत्म कर दिए और दूसरे राज्यों के युवाओं को, दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार में आकर नौकरी करने का मौका दे दिए। जरा देखिए पलटी मार तेजस्वी यादव की करतूत। जो तेजस्वी यादव चुनाव से पहले ये वादा किए थे कि डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को हम रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव बोले थे कि राज्य के 50% परिवार दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं क्योंकि बिहार में रोजगार या नौकरियां नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपने क्या किया? आपने तो बिहार की नौकरी भी दूसरे राज्यों के नाम कर दिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि नौकरियों एवं रोजगार संग आगे बढ़ रहा बिहार, महागठबंधन सरकार यानी रोजगार और नौकरियों की भरमार। तो इस पर जनता कह रही है कि महागठबंधन सरकार यानी झूठे वादों की भरमार। अब बिहार के युवा कह रहे हैं कि ज्यादा दिन अब चुनाव में नहीं है। यदि बिहार की नौकरी बिहार वालों को नहीं मिल सकती है तो बिहार वालों से वोट की उम्मीद भी ना रखें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी। लगता है कि बिहार सरकार इस बार बिहार को ले डूबेगी। देखिए, बिहार में अभी ठीक से मानसून आया भी नहीं है, ठीक से बारिश हुई भी नहीं है, बाढ़ के दिन आए भी नहीं है कि हल्के से पानी में बिहार के पुल बह जाते हैं। सोचिए ना, बिहार में कितनी घटिया निर्माण करवाया गया है। बाढ़ के दिनों में बिहार में कितनी तबाही आ सकती है। आखिर क्यों लोग ऐसी सरकार को चुनते हैं जो इतनी घटिया निर्माण करवाते हैं, जो बिहारियों की पैसे की बर्बादी करते हैं? देखिए, जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पानी के हल्के दबाव में टूट गया 10 करोड़ की लागत से बना कोपल डैम। खबर है बिहार के सीतामढ़ी से, जहां बाढ़ से बचाव के लिए 10 करोड़ की लागत से कोपल डैम बनाया गया था। लेकिन हल्के पानी के दबाव में ये बाढ़ को क्या बचाएगी, खुद ही पानी में बह गई। और ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है इस पुल के निर्माण में। इसके निर्माण में 5 साल पहले तकरीबन 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी और हर साल इसके मरम्मत में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। और बिहार के भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अफसरों के लिए ये पुल भ्रष्टाचार करने का अड्डा बन गया है। देखिए, हालात ये है कि ये डैम जल संसाधन विभाग और संवेदकों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। पिछले साल सीतामढ़ी में बाढ़ आई भी नहीं थी, उसके बावजूद भी जलस्तर बढ़ने से ये पुल टूट गया था और इस बार फिर से ये पुल टूट गया। पिछली बार जब ये पुल टूटा था तो लगभग 1 करोड़ राशि मरम्मत में खर्च की गई थी। तो सोचिए ना, क्या मरम्मत किया गया होगा कि अभी पानी का हल्का दबाव आया कि ये पुल बह गया। साथ ही बिहार सरकार बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए तटबंधों का निर्माण करवा रही है, जगह जगह पर बांध का निर्माण करवा रही है। लेकिन देखिएगा, बाढ़ के दिनों में सारे बह नहीं गए तो हमें कहना, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है साहब। हर साल यही होता जाता है। बिहार में जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ से बचाने के लिए जो भी बाढ़ राहत कार्य किए जाते हैं या जो भी कार्य किए जाते हैं, पहले वही बहता है। क्योंकि बिहार के कुछ भ्रष्ट नेता लोग हैं जो साल भर इंतजार करते हैं कि कब बाढ़ का दिन आएगा कि हमारी मोटी कमाई होगी। जिन इलाकों में बाढ़ नहीं भी आना होता है वहां भी ये लोग जानबूझकर बाढ़ लाने का काम करते हैं। जहां लाखों में कार्य हो जाना था वहां करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बिहार सरकार ने जो 1,70,000 बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया है, यानी पूरे देश के युवा अब बिहार की इस सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकते हैं। और अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी काफी गुस्से में हैं। डोमिसाइल लागू करने के लिए 72 घंटे का टाइम दिया गया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी, आपको शिक्षा मंत्री बनने का हक नहीं है, इनसे शिक्षा विभाग छीनकर इनको पशुपालन विभाग दे दीजिए।
युवाओं ने कहा है कि ये सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा करती है ना, यदि 72 घंटे में डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं हुई तो अब 10 लाख से भी अधिक शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे और बड़े आंदोलन का बिगुल फूकेंगे, इस सरकार को सबक सिखा कर रख देंगे। युवाओं ने कहा है कि बिहार में तो एक कोई उद्योग धंधा है नहीं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि यहाँ समुद्र नहीं है, इसलिए उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है। और ये शिक्षक बहाली ऐसे ही शुरुआत नहीं हुई है, इसके लिए कई युवाओं ने बलिदान दिया है, कई युवाओं ने कितनी बार ही प्रदर्शन किया है, सड़कों पर लाठियां खाई है। उसके बाद ये शिक्षक बहाली शुरू हुई और अब बिहार के युवाओं को ही नकार दिया गया। अन्य राज्य के युवाओं को अब बिहार में नौकरी मिलेगा और बिहार के युवा सिर्फ ठेंगा देखते रह जाएंगे। जीतनराम मांझी जो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के ही साथ थे, नीतीश कुमार के साथ रहने की कस्में खा लिए थे, आज भले ही जीतनराम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए हो, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी के खिलाफ अभी भी है। नीतीश कुमार जी की अभी भी मांग है कि शराबबंदी को बिहार से हटाना चाहिए। और अब देखिए बड़ी खबर आ रही है कि जीतनराम मांझी की पार्टी ने कहा है कि बिहार में ताड़ी पर प्रतिबंध के खिलाफ अब हमारी पार्टी आंदोलन करेगी। मांझी की पार्टी ने कहा है चलिए शराबबंदी थोड़ी मोड़ी ठीक है, यदि इसे ठीक से लागू किया जाए तो, लेकिन ताड़ी को बिहार में बंद नहीं किया जाना चाहिए। ताड़ी तो पेड़ से बनता है, पेड़ की रस से बनता है, और ऐसे में यदि नीतीश सरकार ताड़ी को बंद करती है तो एक काम कीजिए, आप फलों को भी बिहार में बंद करवा दीजिए।